अस्सलामुअलैकुम। रग्स न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हम्माद। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे लाहौर के मारूफ निजी स्कूल की, जहां के तलिबात ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनका टीचर क्लास में उन्हें घूरता था और प्राइवेट अज़ा को छूने की कोशिश करता था। गालिब मार्केट लाहौर में वाक़या मारूफ इंग्लिश मीडियम स्कूल में जिनसी हरासानी का शिकार होने वाली तालबात के मुताबिक स्कूल का अकाउंटेंट भी रात इकट्ठे गुजारने का कहता और इनकार पर धमकी भी देता था। तालिबात के मुताबिक उन्होंने अपनी खातून टीचर को आगाह किया, लेकिन उन्होंने भी साथ ना दिया और खामोश रहने पर जोर दिया। तालिबात की शिकायत के बाद इंतजामिया ने इंक्वायरी की और क्लास टीचर समेत 4 मुल्जिमान को मुलाजमत से निकाल दिया। ताहम स्कूल इंतजामिया ने पुलिस से इस मामले को छुपाया और उन्हें इत्तला नहीं दी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर को इस्लाम के खिलाफ करार दे दिया। इंटरव्यू में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाना इस्लाम की रूह के खिलाफ है और मंदिर की तामीर रियासत मदीना की भी तौहीन है। उन्होंने कहा कि हम अक़लियतों के हकूक़ के साथ हैं, लेकिन पहले से मौजूद मंदिरों की मुरम्मत की जाए। मैंने अपने दौर में कटास राज मंदिर की मुरम्मत कराई थी और गिरजाघरों की मुरम्मत के लिए बजट में पैसे रखे। दफ्तर खारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म की इंतहा और 3 साला नवासे के सामने नाना की शहादत को बयान करने के लिए अल्फाज मुयस्सर नहीं। मकबूजा कश्मीर में भारत ने इंसानियत सोज मुजालिम की इंतहा कर दी। भारतीय फौज ने अंधाधुन फायरिंग करके 3 साला नवासे की नाना की मैयत के करीब रोने की तस्वीर ने देखने वालों को रुला दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा आयशा फरूकी ने वायरल तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, इस तस्वीर पर कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। आज मकबूजा जम्मू कश्मीर की अवाम मुकम्मल तौर पर बेयारो मददगार हैं। भारतीय वहशियाना बर्बरियत अरूज पर है। कश्मीरियों की जिंदगियां अहमियत की हामिल हैं। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,17,809 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 78 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 4,473 हो गई। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब अहमद से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा इस आदादो शुमार के हवाले से। जी बिल्कुल, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,339 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 77,740, सिंध में 86,795, खैबर पख्तूनख्वा में 26,938, बलूचिस्तान में 10,608, गिलगित बल्तिस्तान में 1,511, इस्लामाबाद में 13,082, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,135 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 13,27,638 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 22,128 नए टेस्ट किए गए। अब तक 1,04,694 मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,723 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 78 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 4,473 हो गई। पंजाब में 1,784, सिंध में 1,406, खैबर पख्तूनख्वा में 973, इस्लामाबाद में 129, बलूचिस्तान में 121, गिलगित बल्तिस्तान में 28 और आज़ाद कश्मीर में 32 मरीज़ जान से हाथ धो बैठे। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आप हमें कोरोना के आदादो शुमार पर अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे पहलवानों के शहर गुजरांवाला की, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हाजी यूनुस अंसारी की क़यादत में अरकान असम्बली की वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से खुसूसी मुलाकात हुई। मेट्रोपॉलिटन गुजरांवाला और पंजाब भर के बल्दियाती इलेक्शन के लिए जिम्मेदारियां तकवीज़ हुई। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, मुलाकात में गुजरांवाला के बड़े तरक्याती पैकेज की मंजूरी दे दी गई। इंसारी बरादरान की निशानदही पर अवामी मसाइल की फौरी हल के लिए ज़िला इंतज़ामिया को खसूसी हदायत भी जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आला ने मुलाकात करने वालों में MPA चौधरी अशरफ अली अंसारी, साहबजादा मियाँ जलील शरकपुरी, मौलाना ग़ियासुद्दीन अज़हर चांदिया, शात अहमद, दाहा फैसल, नियाजी गजनफर लंगा, चौधरी अरशद और ताहर बशीर चीमा भी शामिल थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मरकज़ी रहनुमा हाजी यूनुस अंसारी को मेट्रोपॉलिटिकल के इलेक्शन की ज़िम्मेदारी सौंपने के अलावा पंजाब भर के बल्दियाती इलेक्शन की भरपूर तैयारियों की हदायत जारी कर दी है।
वज़ीर आला ने अंसारी बरादरान की वसातत से गुजरांवाला को मज़ीद खसूसी तरक्यात पैकेज देने का ऐलान किया और गुजरांवाला की ज़िली इंतज़ामिया को अंसारी बरादरान की निशानदही पर अवामी मसाइल हल करने की भी खसूसी हदायत जारी की। जी ठीक है, पंजाब भर की बल्दियाती इलेक्शन की भरपूर तैयारियों की हदायत जारी कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हमें अपडेट करने का। अहम खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां पर एडवोकेट अरहम तारिक भट्ट और एडवोकेट वहाब तारिक भट्ट की रिट पिटीशन पर लाहौर एयरपोर्ट पर रोका गया कोरोना से मुतल्लिका करोड़ों रुपए का सामान हाई कोर्ट ने रिलीज करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा लाहौर नासिर इकबाल मुजाहिद से। जी नासिर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, एडवोकेट अरहम तारिक भट्ट और एडवोकेट वहाब तारिक भट्ट की रिट पिटीशन पर लाहौर हाई कोर्ट में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के खिलाफ केस की समाअत की गई, जिसमें एडवोकेट वहाब तारिक भट्ट की मौक़िफ़ में इख्तियार किया गया कि इम्पोर्टर और अस्पतालों का लाखों का सामान लाहौर एयरपोर्ट पर बिलावजह ब्लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से इम्पोर्टर्स और अस्पतालों में मरीज़ों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। इस सामान को फौरी अस्पतालों के हवाले किया जाए ताकि कोरोना समेत दूसरे अमराज में मुब्तला मरीजों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने ड्राफ्ट के खिलाफ स्टे मंजूर करते हुए करोड़ों रुपए के सामान को फौरी तौर पर अस्पतालों के हवाले करने का हुक्म दिया। इस मौका पर एडवोकेट वहाब तारिक भट्ट ने कहा कि ये बहुत बड़ा अलमिया है कि अद्वियात के बहस लोग ज़िंदगी मौत कशमकश में मुब्तला है, लेकिन कस्टम हकाम और ड्राफ्ट मुख्तलिफ हिले बहानों से सामान को एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहा, जिससे मार्केट में अद्वियात की किल्लत पैदा हो रही है। जी बहुत शुक्रिया नासिर हमें आगाह करने का। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 50 करोड़ डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी और ये रकम मुआशी इस्लाहात और कोरोना के बायस आने वाले अखराजात पर खर्च की जाएंगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा इस्लामाबाद मुदस्सर मजीद से। जी मुदस्सर मजीद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 50 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी और ये रकम मुआशी इस्लाहात और कोरोना के बायस आने वाले अखराजात पर खर्च की जाएगी। आलमी बैंक ने कोरोना वायरस के खिलाफ रद्दअमल में तरक्की पजीर ममालिक की मदद के लिए इनकलाबी इक़दाम किए हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान के लिए कर्ज़ की रकम जारी की गई। 50 करोड़ डॉलर कर्ज़, इस रकम की मंजूरी आलमी बैंक के बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने दी ताकि मालियाती उमूर में मुआवनत, शफाफियत और निजी शोबे की तरक्की को फ़रोग़ और तवानाई के शोबे में इस्लाहात भी की जा सके। इन 50 करोड़ डॉलर में से 25 करोड़ डॉलर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ने फराहम किए, जबकि 25 करोड़ डॉलर इंटरनेशनल बैंक बराए तरक्की बहाली ने फराहम किए हैं। वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान के लिए डायरेक्टर अलांगो पटजामोतो ने कहा कि पाकिस्तान कोरोना वायरस और इसके रद्दअमल, एमरजेंसी, सेहत आमा, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और बिज़नेस की मुआवनत पर आने वाले अखराजात के बायस बड़े मालियाती बहरान से दो चार है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हमें अपडेट करने का। गुजरांवाला सिटी पुलिस ऑफिसर राय बाबू सईद ने चार्ज संभालने के बाद तारफी मीटिंग में पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि कानून और आइन की बालादस्ती अव्वलीन तरजीह है। अमन व अमान में मजीद बेहतरी लाने के लिए शहरियों को साथ लेकर चलेंगे। इस हवाले से मजीद जानेंगे हम अपने नुमाइंदे नईम गुज्जर से। जी नईम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इंसदाद जराइम के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाई जाएगी और कम्युनिटी पॉलिसिंग पर जोर दिया जाएगा। तफ्तीशी उमूर में बेहतरी पैदा करने के लिए जदीद और साइंसी टेक्नोलॉजी को बरूकार लाया जाएगा। CPO ने कहा कि अमन अमान का क़याम, जराइम की रोकथाम, मुकदमात का फौरी इंदराज और इंसाफ पर मबनी तफ्तीश इनकी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि टीम वर्क को तरजीह दी जाएगी। CPO ने कहा कि ईमानदारी, खुश अखलाकी, मुस्तकिल मिजाजी, साबित कदमी, मेहनत, लगन, खुद एतमादी और खुद शनासी कामयाबी और कामरानी का जीना है। जी बहुत शुक्रिया नईम हमें तफसीलात से आगाह करने का। कराची में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस के केसेस में कमी होने के हुकूमती दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि केसेस में कमी टेस्टिंग सहूलत कम होने की वजह से है। उनका मजीद क्या कहना था ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इन तफसीलात के हवाले से। जी बिल्कुल, उनका मज़ीद कहना था कि मुल्क में यकसा पॉलिसी ना होने की वजह से मर्ज़ के फैलाव में इजाफा हो रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब गलियों को कनातें लगाकर बंद करने के सिवा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया और हुक्मरानों ने आवाम को कंफ्यूज कर दिया है। WHO की कवानीन के मुताबिक मुल्क भर में मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को ही PMA ने हेल्थ अलर्ट जारी किया था, इसके हिसाब से तैयारी नहीं की गई। रमज़ान मुबारक में ईद की शॉपिंग की वजह से केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। इस वक्त मुल्क में 2,15,000 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, जबकि 2,500 पाकिस्तानी वेंटिलेटर पर हैं।
मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि लोगों ने घरों में कमरे मुख्तस करना शुरू कर दिए हैं, जहाँ वो ख़ुद इलाज कर रहे हैं। इंजेक्शन और अद्वियात के नाम और ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बता कर इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद हमें अपडेट करने का। हाफिजाबाद सीआईए पुलिस के मुबैना जालिमाना तशद्दुद से जाँ बहक होने वाले देहाती लियाकत के केस के मरकजी मुलजिम पुलिस एएसआई बिलाल हंजर और 2 पुलिस कांस्टेबलों को 10 रोज बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे रिपोर्टर हमजा से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, करीबन 10 रोज़ कबल सीआईए पुलिस के बदनाम ज़माना एएसआई बिलाल हंजरा ने अपने साथी पुलिस मुलाजमीन के हमरा लियाकत नामी देहाती को अगवा करके अपने निजी टॉर्चर सेल में रख कर कई रोज़ तक ज़ालमाना तशद्दुद किया और हालत गैर होने से इसे टॉर्चर सेल से बाहर फेंक दिया, जिसके बाद लियाकत नामी देहाती तशद्दुद की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। तो इसके वर्सा ने कई घंटे तक सीना को भी करते हुए हस्पताल में बिलाल हंजरा और दीगर पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ एहतजाज किया, जिस पर थाना सदर पिंडी बटिया में बिलाल हंजरा समेत 7 पुलिस मुलाजमीन गुलाम मुस्तफ़ा, राय अमर शेर और आतिफ शाह वगैरह के खिलाफ कत्ल और अगवा के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस अपने पेटीबंद भाइयों को 10 रोज़ तक गिरफ्तार न कर सकी। जी बहुत शुक्रिया हमजा हमें अपडेट करने का। यहां पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।